same, then it will be called symmetric about x-axis. Symmetric about y-axis, replace x with minus x, and which remains same, that then it is symmetric about y-axis. And about origin, you have to replace x with minus x and y with minus y. And about y equal to x line, replace x equal to y in the equation. If it remains same, then it will be symmetric about y equal to x line. Okay. Okay. Just keep in mind these things. Okay. Now here basically what you need to learn is to, let's practice one or two problems. Okay. So technique for sketching a parabola. Parabola के लिए हमें क्या करना है? Basically ये जो है, we need to find out the value of p and we need to draw a box like this and we need to draw the curve from the vertex through the corner of the curve. So इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो x square equal to 12y है. So this is a parabola which is concave upward. Concave upward है ये, right? And we can see the, this is the sign of coefficients of y is positive. That's why it is concave upward. And then if you write it down in this form, what will be the value of p? P will be 3. So how to draw this? How to draw this parabola? If you follow the given rule. Vertex will be at 0, 0. क्या करेंगे हम? What will be the box for this? Sir, recording. अच्छा, recording. Okay, what will be the box? Box will be of 2p. Box जो है हमारा 2p, that is 6 here. So this is 0. This is plus 6. This is minus 6. And what will be the, this will be the length. What will be the width? Width क्या होगा box का? बताओ जी. What will be the width of the box? What will be the width of the box? See. Determine the value of p and draw a box extending p units from the origin along the axis of symmetry. Right? The axis of symmetry कौन सा है यहाँ पे? In the direction in which the parabola opens and extending 2p units on each side of the axis of symmetry. So here axis of symmetry is what? Y-axis. Axis of symmetry is y-axis. So p units means this will be 0 comma p, which is 3. Right? So how to draw the parabola? Like this. Exact draw नहीं हो रहा. ये वर्टेक्स से लेके कॉर्नर से पॉइंट से हम लिख लेंगे. सो दिस विल गिव यू द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 12y. ओके, अब दूसरा प्रॉब्लम करो. व्हाट इज द सेकंड प्रॉब्लम? y स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 0. ड्रॉ इट अकॉर्डिंग टू दी स्टेप्स. ये जो स्टेप्स यहाँ पे गिवन है इसके अकॉर्डिंग आप ड्रॉ करो इसको. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? हु कैन टेल? जस्ट एक्सप्लेन. फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? Finding p. फाइंडिंग p. So what नहीं is the सर, value? पहले वो देखेंगे कि
कौन सा है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, ऐसा राइट तो लेफ्ट क्या है? राइट लेफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड देखेंगे, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालेंगे बेसिकली। फर्स्ट क्या है, व्हाट यस इज सर। एक्सिस ऑफ सिमेट्री? एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, एंड कनकेविटी, डायरेक्शन ऑफ कनकेविटी, डायरेक्शन ऑफ कनकेविटी। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए मैंने अभी दिखाया यहाँ पे आप लोगों को, दिस इज द जनरल वे। ठीक है, ये जनरल वे है। अबाउट एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वाई इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में है, तो आप उसको यूज कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आपको पता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज एक्स एक्सिस, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज वाई एक्स। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है, तो वो कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x फॉर्म में है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री विल बी एक्स एक्सिस, एंड डायरेक्शन ऑफ कनकेविटी किस साइड होगा ये, लेफ्ट साइड, राइट, बिकॉज दिस इज नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो राइट साइड, नेगेटिव होता है तो लेफ्ट साइड। ठीक है, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? p is 2। हाउ टू ड्रॉ दिस? ये बहुत ही आसान सा है, फिल कर देते हैं एक बार। तो बेसिकली p जो है, हमें क्या करना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और टूवर्ड्स द, तो हमें पता है लेफ्ट वर्ड है ओपन, इस साइड हम 2 यूनिट्स जाएंगे, सो दिस इज योर -2, 0 पॉइंट, और बोथ साइड हम ऊपर और नीचे 2 p यूनिट्स, दैट मीन्स दिस शुड बी 0, 4, 0, -4, and you got your box and draw it। बहुत ही आसान है। ठीक है, इस तरह से आपको पैराबोला सीख गए, अब ड्रॉ करना। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो है, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में, है ना, इसका भी ड्राइंग देख लेते हैं। रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर सी, ओके, सी का फॉर्मूला याद रखना। सी का फॉर्मूला है √a² - b² पर इलिप्स, because we need to find out the coordinates of the focus foci, okay, that requires C. And remember this is the definition, this is the definition of ellipse, this is the definition of ellipse. So P is the locus point, so distance from two foci, that is always constant, and which is equal to 2a, okay. 2a is what, length of the major axis, and 2b is length of the minor axis. So try to sketch it. Again, it's really easy. How to sketch the ellipse? We need to form this box. तो हमारा width होगा क्या, width will be 2b, और जो length होगा that will be 2a. You can find out the value of a and b. Of course, you need to find out whether it is you need to find out the which is major axis and which is minor axis, and for that determine whether the major axis is on the x-axis or the y-axis. This can be ascertained from the sizes of denominators in the equation referring this figure, and keeping the mind a square greater than b square. The major axis is along x-axis and minor axis is along y-axis. Now, if it is reverse, then the otherwise. Okay. So
एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16. So 9 is less than 16. So here you can say that major axis, क्या होगा मेजर एक्सिस? सर वाई क्या लॉन्ग होगा? वाई के वाई अलोंग, एक्सिस के लॉन्ग। माइनर एक्सिस जो होगा एक्स एक्सिस होगा. तो बॉक्स कैसे ड्रॉ करोगे? हाउ टू ड्रॉ द बॉक्स? हाँ, ये क्या होगा हमारा? वाई के अलोंग हमारा मेजर एक्सिस होगा और एक्स के अलोंग हमारा माइनर एक्सिस होगा. तो दिस विल बी, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज टू पॉइंट्स? बताओ यार. सर थ्री इधर वाला थ्री इस साइड वाला 0,3 होगा. 3,0 एंड -3,0। पर क्या होगा? सर 4,0 जीरो माइनस कॉमा 4,0. ओ 0,4 0,4. एंड 0,-4। ना यस. यार, ये सबको समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान सा है ये, कुछ है ही नहीं इसमें तो. ऐसे आप बॉक्स ड्रॉ कर लो, तो उसके अंदर बना दो इलेक्ट्रिक. ठीक है, जो आपका ये सारे जो है ये टच करते हैं. ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक. ठीक है, फिर ये वाला भी हो जाएगा. एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 4. कैसे करोगे इसको? कैसे लिख सकते हो इसको? तो यहाँ पे क्या है? सर मेजर एक्सिस है लॉन्ग एक्स एक्सिस. मेजर एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या लॉन्ग होगा? मेजर है आपका एक्स, माइनर है आपका वाई, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2 into 4, 8. लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा? 2√2. ठीक है, बॉक्स बना लेना ऐसे मेजर और माइनर के अकॉर्डिंग और कर लेना. ठीक है, कुछ है नहीं खास इसमें. तो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फोसाई का जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी मांग रहा है शायद. एक मिनट. फोसाई का जो कोऑर्डिनेट है, मेक श्योर टू गिव दोस कोऑर्डिनेट्स. फोसाई का जो कोऑर्डिनेट होता है दैट इज, अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हुआ then that will be c, 0 and -c, 0. और अगर उल्टा हुआ then this will be 0, c and 0, -c by c square equal to, what is the formula for c square? अभी हमने देखा था c square equal to, रूट ए स्क्वायर माइनस बी रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। and c square का फॉर्मूला इसके लिए क्या होगा? रूट ओवर, what is the formula for the reverse one? This will be b square बी minus a स्क्वायर square. बी माइनस. स्क्वायर माइनस ए क्योंकि यहाँ स्क्वायर। पे जो है a जो है छोटा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो फॉर्मूला विल बी रिवर्स. तो चलो, अब सर जब हाइपरबोला. सी हाँ, पर स्क्वायर लगा रहे हैं तो उस साइड में रूट थोड़ी आएगा। क्या क्या? सर दोनों साथ वही में सर. कैसे हो हाँ 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 रहा हाँ है? हाँ हाँ. सर. यार ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है यार, इसके लिए भी टोकोगे क्या? चलो. सर कंफ्यूजन हो जाता है. हाँ हाँ, ठीक है ठीक है. देखो, हाइपरबोला के केस में सी है आपका ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर.
ठीक है, सी कौन सा है आपका? दिस इज योर सी, दिस इज योर सी। ओके, दिस होल पार्ट इज सी, दैट मीन्स दिस इज सी कॉमा जीरो, इज जीरो कॉमा। ठीक है, तो अच्छा हाइपरबोला के एक्सिस को क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस ने, दे आर कॉल्ड फोकल एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। ओके, फोकल एक्सिस मीन्स दैट एक्सिस which passes through the focus foci, and conjugate axis is the perpendicular to that axis. Okay, in case of ellipse it's called major axis, minor axis. In case of hyperbola it is called focal axis and conjugate axis. So half of it that is called semifocal, and half of that is called basically जो a है that is the length of the 2a is the length of the focal axis, and 2b is the length of the conjugate axis, and a is called the semifocal axis and b is called the semiconjugate। ठीक है, तो इसका भी आपको क्या करना है बेसिकली? बॉक्स बनाना है फिर से आपको। यहाँ पे आपको पहले देखना है विच वन इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सा है? एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, सेम मेथड लाइक ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर वाला मेथड से करोगे आप। और उसके बाद ड्रॉ दिस बॉक्स एंड वहाँ देयर इज ए टेक्निक फॉर फाइंडिंग आउट एसिम्टोट्स। एसिम्टोट कैसे निकालेंगे? यहाँ पे एक टेक्निक बोला गया है। हाइपरबोला की इक्वेशन को वन की जगह पे आप जीरो रिप्लेस कर दो और फिर y इक्वल टू आपका प्लस माइनस बी बाई ये एक्स आ जाएगा। दीज विल बी द टू इक्वेशंस ऑफ द एसिम्टोट्स। ओके, इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन ऑफ this straight line is y equal to plus b by x, and equation of this straight line is y equal to minus b by a। तो ये आप लोग now see this asymptote is different than what you have learned in your first unit। okay, first unit में जो हमने सीखा था, those asymptotes are either vertical or parallel axis। okay, sorry, either vertical or horizontal, but here the asymptotes are slant asymptotes। okay, we'll learn how to find out this oblique asymptote. These asymptotes are oblique asymptotes, these asymptotes are oblique asymptotes। okay, so that's how you find out asymptotes। यहाँ पे देखो, there is a calculation। okay, this will prove that these are आपका जो है ये ज्यादा asymptotes। ये वैसे जरूरत तो है नहीं, but you can go through it once, and they have used what? They have used the definition of asymptote। एक बार देख ही लेते हैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है। What they are saying basically। So from here these are the, so these are the two branch of the hyperbola। This is the branch on the right side। okay, right branch, this is the left branch। Similarly it will be reverse for upper branch and lower branch। अगर hyperbola आपका ऐसे होगा तो उससे भी हो सकता है, बट हम एक ही को पकड़ के हम करेंगे। ठीक? अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? Thus in the first quadrant the vertical distance between the line y equal to b by x। so y equal to b by x कौन सा लाइन है? this line is y equal to b by x। okay, सॉरी, मैंने यहाँ पे ना गलत बता दिया, ये आपका b by x क्या बता दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है फिर भी। so they are basically calculating the distance at x equal to infinity। so thus in the first quadrant the vertical distance between the line
y equal to b by ax, and the hyperbola can be written as this. Can you see it? The distance is what? This distance. They are talking about this distance. तो एक बार हम देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं. So we are talking about this distance. This line is y equal to b by x, and this curve is y equal to b by a root over x square minus a square. So this one is upward in this one will be greater. So that's why it's in front. Okay. ये जो है हमेशा आपका पॉजिटिव होगा. ये ऊपर है, बड़ा होगा ये. First quadrant. We are talking about first quadrant only. Then we are just calculating the distance as x tends to plus infinity. X tends to plus infinity में इन दोनों का distance जो है will keep on decreasing and decreasing. So that's what they have shown, that this limit is 0. Try to see the limit. They have applied rationalization. So after that, get x in the denominator. So this will be 0. So from here it is proved that y equal to b by a x is an asymptote. So you can do this similarly for the other quadrants also. Okay. So draw this. Okay. So there is rectangular hyperbola. That is it. Okay. This is the equation of rectangular hyperbola. Y square minus x square equal to 1. Okay. So here a equal to 1 and b equal to 1. Okay. Thus the vertices are at, these are the vertices here and here. Drawing a box extending a unit. अच्छा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन किस फॉर्मेट में होता है? एक तो होता है आपका एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर्मेट में होता है, और एक आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 फॉर्मेट में भी होता है. ठीक है. दे आर बेसिकली सेम. कैन यू टेल मी हाउ दे आर सेम? व्हाई वी कैन कॉल देम सेम? किस तरह से कह सकते हैं हम इसको? आइडिया? चलो. ठीक है. तो ठीक है, आप लोग देख लेना ये हाइपरबोला. फिर से आपको यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बनाना है. देयर इज नथिंग मच. ठीक है. और एसिम्प्टोट इस तरह से फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद वर्टिसेस 0 प्लस माइनस 8 एंड एसिम्प्टोट. अच्छा, ये करो तो एक बार. ट्राई टू सॉल्व दिस. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद वर्टिसेस 0 प्लस माइनस 8 एंड we have given you the coordinates of the vertices which are 0 plus minus 8 and asymptote y equal to plus minus 4 by 3x. Okay, now what will be the equation of the parabola, equation of the hyperbola? Equation of the hyperbola ये क्या होगा? Do it by yourself. Sir, y square by 9 Y square by 9 minus x square by 16 minus is equals to 1. ठीक है. These are real simple problems. ठीक है. सर एक बार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कंसेप्ट बता दो सर. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कंसेप्ट बता देते हैं. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कंसेप्ट. अच्छा, इसमें आप एक दिन. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बेसिकली कैसा होता है? आप लोग इस ग्राफ से तो फेमिलियर हो ही. y इक्वल टू 1/x. ग्राफ कैसा दिखता है इसका? ऐसा दिखता है ना?
Yes, sir. यही आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है बेसिकली। एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर्मेट में होता है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होता है दैट इज दिस विल बी द फोकल एक्सिस, फोकल एक्सिस एंड this will be the conjugate axis. This will be the conjugate axis. ठीक है। अच्छा, सॉरी सॉरी, मैंने ना एक गलती कर दी अभी आपको बताने में। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है नहीं, अभी मेरे को ध्यान आया, सॉरी फॉर दैट। दिस इज नॉट ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस इज नॉर्मल हाइपरबोला। ओके, दिस इज नॉट ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस हाइपरबोला इज लाइक दिस। Rectangular hyperbola is what I am teaching you right now. This is rectangular hyperbola. So in this case basically क्या है हमारा, बेसिकली जो नॉर्मल हमारा हाइपरबोला होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो इन फिजिक्स देयर इज ए कंसेप्ट दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़े होंगे ना आप लोग तो। Yes, sir. फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये 45 डिग्री आपका रोटेट हो जा रहा है, ये एक्सिस 45 डिग्री रोटेट हो जाने से जो आपके कोऑर्डिनेट्स के चेंजेस आएंगे उसको हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, राइट। और तो हमारा जो है इक्वेशन ये आ गया इन दिस केस। तो हाइपरबोला का जो डेफिनेशन होता है, यहाँ पे मान लो आपका कोई फोकस है दैट इज लाइक, क्या क्या फोकस होगा ये, ए कॉमा बी अगर ये हुआ तो ये क्या होगा हमारा, दो फोकस माइनस ए कॉमा माइनस बी, राइट। ए कॉमा बी अगर इसका फोकस हुआ तो माइन ए बी नहीं, यहाँ पे ए बी हम ले चुके हैं, ए बी नहीं लेते, कुछ और ले। let's say the focus is m comma n, so what will be the focus here, minus n comma minus n, right। so what is the definition of hyperbola, hyperbola का definition क्या है, what is the definition of hyperbola, कैसे ड्रॉ करते हैं हम डेफिनेशन, ये वाला डेफिनेशन याद करो। अगर आपका यहाँ पे P पॉइंट है, इज एच के, what is the definition, distance from this point and this point, difference of these two distance are constant, right। इलिप्स के केस में क्या था, इलिप्स के केस में एडिशन था। हाइपरबोला का डेफिनेशन भूल गए आप लोग, डेफिनेशन भूल गए, देखो नहीं बता पा रहे, यहाँ पे मैं याद दिला देता हूँ। डेफिनेशन कहाँ गया, Difference of distance is constant from कौन, fixed point. हाँ 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 हाँ, वही वही मैं भूल रहा हूँ। देखो यहाँ पे जैसे डेफिनेशन ऑफ इलिप्स है दैट इज पी फ्रॉम एफ प्राइम एंड एफ, ओके, दैट इज 2a। हाइपरबोला के केस में क्या होगा ना, पी एफ प्राइम डिफरेंस पी एफ, ठीक है। दिस डिफरेंस विल बी अगेन सेम, दैट इज 2a। डिफरेंस जो होता है दैट इज, वहां पे 2a क्या है हमारा, सेमी फोकल एक्सिस। तो फ्रॉम दैट लोकस आप लोग, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज एच के से, एच के बाद में रिप्लेस हो जाएगा, तो डिस्टेंस क्या होगा आपका, एक्स माइनस एम होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एन होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर एच प्लस एम
होल स्क्वायर प्लस h प्लस n। यार मैं क्या लिखता हूँ, पहले h के से ही लिखते h के प्लस n होल स्क्वायर। ये जो है आपका, ये आपका अ, ये आपका सम कांस्टेंट हो जाएगा 2k। ठीक है, तो फ्रॉम हियर बाय रिप्लेसिंग h के एक्स वाई, h के बाई एक्स वाई, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, जो आपका इस फॉर्म में आएगा। और या फिर यहाँ से भी आप इसको रोटेशन दोगे तो आपका सेम इक्वेशन भी रीच। और उतना ज्यादा डीप कैलकुलेशन में मैं जा नहीं रहा हूँ क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं है, बट मोर और लेस जो है कंसेप्ट यही है। रेक्टेंगुलर, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आवर फोकल एक्सिस एंड conjugate axis, they are not parallel to x axis or y axis. There you get that यहाँ से some degree, it's not necessary कि ये आपका π/4 ही होना चाहिए, ये कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, कुछ और डिग्री पे भी हो सकता है, then also it will become rectangular hyperbola। ठीक है, तो मतलब कोई भी हाइपरबोला होगा, बट उसको उसकी जो उसका फोकल हाँ, एक्सिस हाँ कॉन्जुगेट उसका एक्सिस जो पैरेलल। हाँ, उसका फोकल एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस होगा, दैट विल नॉट बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है ओके, सर। दे विल बी कॉल्ड रेक्टेंगुलर, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और भी। ठीक है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मान लो ऐसा हो गया कि एसिम्पटोट्स आपके यहाँ पे है और यहाँ पे। ये भी आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो सकता है। दिस कैन ऑल्सो बिकम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, किसी भी तरह का हो सकता है। यहाँ पे हमारा जो सेंटर है बेसिकली, दिस सेंटर, दिस इज शिफ्टेड। हियर दिस सेंटर वाज एट दिस पॉइंट, हियर जस्ट ट्रांसलेटेड। वही आपका नेक्स्ट पार्ट है। These are translated conics. Okay, they are all, this is the vertex HK. Okay. HK is the vertex in this case. All I need to subtract those terms from the x and y. Here, the HK is the center. HK is the center. Okay. Okay. So this is it, guys. There is nothing more to teach. Just go and go through these examples. Okay. Describe the curve. Just convert this into, now whenever you see this y square y and this constant term, try to get a perfect square. Try to get a perfect square and you will get something with x also. From there you can calculate the, you can draw the curve। okay? यहाँ पे जो बॉक्स बनेगा वो बॉक्स भी बना लेना आप, जो इस बुक में इस तरह से दिया हुआ है, जैसे ये वाला है। तो ये सब आप कर चुके हो +2 में। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर टर्म है, तो ये दिस एंड विद सम कांस्टेंट यू विल get this kind of perfect square here, and you'll get something with y। okay? Similarly for the ellipse also, ellipse पे केस में you will see two square terms x and y, and two terms with x and y। Just consider this and this with a constant, this and this with a constant, you get this kind of perfect square with the denominator
तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, यहाँ से अगर कोई इंसिडेंस होगा, लाइट रहेगा, तो दिस विल बी रिफ्लेक्टेड दिस टू एंगल सेम, दिस टू एंगल। तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट में एक हमारा मिरर होगा, फिर पूछे मिरर इन द टेंजेंट, देन यू विल गेट दीस टू एंगल सिमिलर। ओके देन, दिस इज इट। In the next chapter we'll start polar coordinates. We'll start polar coordinates. Or what we can do, we can just revise unit 2 the next class. We can revise that whole Yes, unit sir. 2. You want to do that? Those हाँ सर, वो ठीक रहेगा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हम एक काम कर सकते हैं, जितना भी हमारा सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन वगैरह था वो सब हम एक बार टोटल रिविजन कर सकते हैं, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में 1 और 2 क्लास में हम क्या करते हैं, जो हमारा रेवोल्यूशन वाला जो था, वॉल्यूम, सरफेस, ये सब एक बार देख लेते हैं। फिर अगली नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, Yes, sir. चलो। आप लोग प्रॉब्लम वगैरह लग रहा है कर नहीं रहे हो, प्रॉब्लम करो और डाउट बताओ। ठीक है, लेट्स स्टॉप द रिकॉर्डिंग देन।